श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदू दूरदर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा देख करके ही कमेंट करें और उसे पूरा देखें, जिससे कि आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। और मित्रों, आज का विषय है, जैसा कि आप सबने जितने भी आज हमारे तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के चैंपियन और धर्मनिरपेक्षता का की चादर ओढ़कर जो भी बोलने वाले हैं या अपने आप को लोकतंत्र या सौहार्द का चैंपियन बताने का कार्य कर रहे हैं, और कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं के मुख से भी आप सबने सुना होगा शरिया के बारे में। यह शरिया शब्द आखिर है क्या, और शरिया शब्द जो है, यह शरिया का संबंध इस्लाम से है, यह बात आप भलीभांति परिचित हैं। और शरिया जो है वास्तव में किसी स्त्री नारी के लिए, औरत के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। खैर, आज इस शरिया को लेकर के आप सबके समक्ष जो मैं बातें रखने जा रहा हूँ, इससे आप यदि सुनेंगे तो आप पूरी तरह से निष्कर्ष पर पहुँच जाएंगे कि यह क्यों सही है या क्यों गलत है। और ये सारी बातें आपके मैं विवेक पर छोड़ता हूँ। शरिया में जो बात लिखित है, सर्वप्रथम तो यह है, महिलाएं बिना किसी आवश्यक कार्य हेतु बिना आवश्यक कार्य के बाहर नहीं निकल सकती। यदि कोई महिला बिना किसी आवश्यक कार्य के बाहर निकलती है तो उनकी पिटाई की जाएगी। और पिटाई या तो बेत से हो सकती है, या नहीं तो किसी या चाबुक से या कोड़े से उन्हें कोड़े मारे जा सकते हैं। नंबर 2, महिलाएं जब भी बाहर निकलें तो साथ में कोई पुरुष हो। यदि बिना किसी पुरुष के यदि वो अपने घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें बेत से मारने की सजा दी जाएगी, या उन्हें चाबुक या कोड़े से उन्हें पीटने की सजा दी जाएगी। ठीक इसी प्रकार यदि वो अकेले रास्ते में मिलती हैं, अकेले रास्ते में पाई जाती हैं, तो उन्हें बेत से मारने का, बेत से पीटने का प्रावधान है। और चौथा है, बुर्के में चेहरा नहीं दिखना चाहिए। यदि बुर्के में से चेहरा दिखेगा तो उनके लिए पिटाई की सजा निर्धारित की गई है। इस्लाम में गहने पहनने पर भी पाबंदी है। आप गहने नहीं पहन सकती हैं। यदि किसी इस्लाम से संबंधित स्त्रियां, नारियां कोई गहने पहनती हैं तो उनके लिए सजा मुकर्रर की गई है। और ये सजा जो है पीटने से ही संबंधित है, बेत से या छड़ी से, चाबुक से। ठीक इसी प्रकार बुर्के में फैशनेबल कपड़े नहीं होने चाहिए। यदि बुर्के में फैशनेबल कपड़े हैं, बुर्के फैशनेबल हैं, तो भी उनके लिए सजा का प्रावधान है। और सजा का प्रावधान कोड़ या चाबुक से उन्हें मारे जाने का है। जब तक बोलने को न कहा जाए तब तक उन्हें नहीं बोलना है। यदि वो बिना बीच में बोलती हैं तो उनके लिए सजा का प्रावधान है कि क्यों उन्होंने बोला पहले। जब बोलने को कहा जाए तब ही। पुरुष के साथ वो आंख नहीं मिला सकती है। यदि पुरुष के साथ आंख मिलाते हुए पाई जाती हैं, यदि पुरुष के साथ आंख मिलाते हुए पाई जाती हैं तो उनके लिए सजा का प्रावधान निश्चित किया गया है। सार्वजनिक स्थान पर हंस नहीं सकती। यदि वो सार्वजनिक स्थान पर हंसते हुए पाई जाती हैं तो उनके लिए बेत से या कोड़े या चाबुक से उन्हें पीटने का सजा का प्रावधान है। इन सही बातों को जो भी मैं कह रहा हूँ, कुरान में जो वर्णित है उसके आधार पर ही कह रहा हूँ। ठीक इसी तरह यदि कोई महिला नेल पॉलिश करती हैं तो उनके लिए सजा का प्रावधान है। और सजा का प्रावधान उनकी उंगली को काटने तक का प्रावधान है। उन्हें नेल पॉलिश से मना किया जाता है, वो नेल पॉलिश नहीं कर सकती हैं।
ठीक इस प्रकार लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, गर्ल्स स्कूल भी नहीं जा सकती। उनके लिए यदि ऐसा करेंगे तो उनके लिए सजा का प्रावधान निश्चित किया गया है। महिलाएं किसी तरह की नौकरी नहीं कर सकती हैं। महिलाओं को इस्लाम मजहब के धार्मिक ग्रंथ कुरान के अनुसार उन्हें नौकरी करने का अधिकार नहीं है। वो किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं कर सकती हैं। यदि वो करती हैं तो उनके लिए सजा का प्रावधान निश्चित किया गया है। और सजा आप सभी भलीभांति समझ चुके हैं कि सजा किस प्रकार की होगी। पति के अलावा किसी से रिश्ता उन्हें नहीं रखना पड़ेगा। यदि पति के अलावा किसी और से रिश्ता रखती हैं तो उनके लिए सजा का प्रावधान है। तो बेत से या कोड़े या चाबुक से उन्हें पीटने का प्रावधान है। और इतना कि पीट करके उनकी हत्या तक की जा सकती है यदि वो पति के अलावा किसी और से संबंध रखती हैं तो। पुरुषों को ध्यान से सुने और पुरुषों के द्वारा दिए गए आज्ञा को अल्लाह का हुक्म मानकर उनके साथ रहना होगा, अन्यथा इस बात को नजरअंदाज करने पर सजा का प्रावधान है। अर्थात पुरुषों के द्वारा दिए गए हर आदेश को अल्लाह का हुक्म मानकर चलना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें सजा दिया जा सकता है। औरतें खेत हैं, उनसे बच्चे पैदा करने की उन्हें फैक्ट्री माना गया है। उनका कार्य केवल औरतों का कार्य केवल बच्चों को जन्मने का है, बच्चों को जन्म देने का है। यह कुरान की आयत 2 सूरा 333 में वर्णित है। नाबालिग से शादी और तलाक की छूट कुरान की आयत 66 सूरा 4 में वर्णित है। तो कुरान की आयत 66 सूरा 4 में जो वर्णित है उसके अनुसार ही उन्हें रहना होगा, उन्हें चलना पड़ेगा, अन्यथा उनके लिए सजा तो पहले से ही तय है। और सजा किस प्रकार की है आप भलीभांति समझ चुके हैं। ठीक इसी प्रकार पत्नी को पीटने का इजाजत दिया गया है। यह कुरान के आयत 2 सूरा 23 से संबंधित है। तो कुरान की आयत 2 सूरा 23 में पत्नी को पीटने मारने का अधिकार दिया गया है और इसे सही ठहराया गया है। पत्नी से जबरन रेप की इजाजत भी कुरान की आयत 2 सूरा 23 देती है। तो कुरान की आयत 2 सूरा 23 के अनुसार दो प्रकार के बातों को वर्णित किया गया है। पहला तो पत्नी को पीटने का, और पत्नी को पीटने की बात जो है उसे जायज ठहराया गया है। और पत्नी से जबरन रेप या बलात्कार करने की इजाजत भी दी गई है। अब रेप का मतलब तो आप सभी जानते हैं। और इसके अलावा जब पुरुष कहे तब उन्हें इसके लिए तैयार रहना होगा, अर्थात बेमन से भी, उनका मन नहीं है फिर भी उनके साथ हमबिस्तरी करनी होगी। लूट में पकड़ी गई महिला से बलात्कार जायज माना गया है। यह कुरान की आयत 33 सूरा 50 में वर्णित है। तो कुरान की आयत 33 सूरा 50 में वर्णित है कि लूट में पकड़ी गई महिला से बलात्कार को जायज ठहराया गया है। और इस बात के प्रमाण आपको बांग्लादेश में हो रहे हम सभी सनातनी हिंदुओं की बहनों बेटियों के साथ जो वहाँ पर हुआ है, उनकी महिलाओं के साथ जो वहाँ पर हुआ है, उस बात से आप भलीभांति परिचित हैं कि कैसे एक नाबालिग के साथ 140 मुस्लिमों ने साथ क्या किया, कैसा जघन्य अपराध किया। ये बातें आपको ध्रुव राठी नहीं बताएंगे। ध्रुव राठी आपको संदेश खाली और
संदेश खाली से मुद्दे पर प्रायः शांत रहेंगे। 4 पत्नी रखने की सजा का प्रावधान भी कुरान के आयत 4 सूरा 2 में वर्णित है और इसके कुरान के अनुसार आयत 4 सूरा 2 में 4 पत्नी रखने का अधिकार उन्हें दिया गया है। तो लूट में पकड़ी गई महिला से बलात्कार जो है कुरान की आयत 33 सूरा 50 में है और 4 पत्नी रखने का अधिकार चार पत्नी रखने का अधिकार उन्हें कुरान की आयत 4 सूरा 2 में दिया गया है। मुस्लिमों को जिहाद के लिए 72 हुर यानी कुरान मुस्लिमों को जिहाद के लिए 72 हुर का प्रावधान कुरान की आयत 56 सूरा 36 में दिया गया है। 4 पत्नी रखने का अधिकार कुरान की आयत 4 सूरा 2 में दिया गया है। रेप बलात्कार पर महिला की गवाही को आधा माना जाएगा, उसे पूरा नहीं माना जाएगा। तो कम से कम इसके गवाही के लिए कम से कम 2 महिला की गवाही होनी चाहिए, तभी उसे मुकम्मल गवाही मानी जाएगी। और मेरी सनातनी बहनों बेटियों और शक्ति स्वरूपिणी नारियों, आप किनसे आशा कर रही हैं जिनके कुरान के आयत 221 के अनुसार जब तक किसी काफिर अर्थात गैर मुस्लिम लड़की का धर्म परिवर्तन न करवा लिया जाए तब तक उससे निकाह नहीं किया जा सकता, उससे निकाह नहीं हो सकता। यह आयत 221 में वर्णित है। और हिंदू धर्म के सनातन में विवाह से तात्पर्य होता है परिणय सूत्र में बंधने से मतलब होता है 7 जन्मों का संबंध, जबकि कुरान में इस्लाम में निकाह से तात्पर्य होता है कॉन्ट्रैक्ट टू फक अर्थात शारीरिक संबंध से होता है, शारीरिक संबंध या सेक्स से होता है। और इस्लाम की खूबसूरती से तो आप भली भांति परिचित हैं कि आप कब किनकी बीवी बन जाएं पता नहीं, आप कब अपने पति की माँ बन जाएं, कब बहू बन जाएंगी, कब देवरानी बन जाएंगी, कब फूफी बन जाएंगी, कब चाची बन जाएंगी, कब सास बन जाएंगी, कब मामी बन जाएंगी, कब मौसी बन जाएंगी पता नहीं, और कब अपने पति की माँ बन जाएंगी। और कुरान की आयत संख्या 50 के अनुसार मौसेरी बहन, ममेरी बहन, चचेरी बहन, फुफेरी बहन के साथ भी सेक्स संभोग जायज है। और कुरान में कजन नाम का कोई शब्द है ही नहीं। तो हमारी बहनें बेटियां सनातन धर्म से जो भी संबंध रखती हैं, आप किनसे आशा कर रहे हैं? जो अपनी चचेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन के नहीं हो सकते, क्या वो आपके हो जाएंगे? जो अपने मौसेरी बहन, चचेरी बहन, फुफेरी बहन, ममेरी बहन के नहीं हो सकते, वो आपके कभी नहीं हो सकते। तो यह है कुरान में शरिया का मतलब और स्त्रियों नारियों का उसमें क्या सम्मान है, स्त्रियों का उसमें क्या सम्मान है, इसको लेकर के मैंने आप सबके समक्ष रखा है। आशा है कि आप सब भी इस बात से कुछ सबक लेंगे, सीखेंगे और भविष्य में ऐसी लव जिहाद जैसी घटनाओं से बचेंगे, क्योंकि लव जिहाद की जो भी शिकार हमारी बहनें बेटियां हुई हैं उसमें से 85% अब वो दुनिया में नहीं है, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु हो चुकी है, समय से पहले उनकी हत्या कर दी गई है। अतः लव जिहाद जैसी घटनाओं से बचने के लिए आप सब इससे कुछ सबक लें। जय श्री राम।